हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का शिक्षा की पाठशाला में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में 5th स्टैंडर्ड क्लास का साइंस आप लोगों को पढ़ाया था। आज मैं 7th स्टैंडर्ड का कोशिका की रचना और सूक्ष्म जीव के बारे में आप लोग को बताऊंगी। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। कोशिका में रचना सभी सजीवों की प्रमुख लक्षण है। कोशिका सभी सजीवों की रचनात्मक तथा कार्यात्मक मूलभूत इकाई है। जैसे कि आपकी बुक में देखो दिखाया गया है कि पुस्तक की संगठनात्मक रचना कैसी होती है। तो सबसे पहले आता है अक्षर, शब्द, वाक्य, परिच्छेद, प्रकरण और पुस्तक। उसी प्रकार सजीवों की भी प्रक्रियाएं ऐसी ही होती हैं, जैसे कोशिका, ऊतक, इंद्रियतन, शरीर और सजीव। सभी सजीवों की रचना की प्रक्रियाएं कोश के स्तर पर ही होती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी ये जो कोशिकाएं हैं वो सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी। अक्सर ये बच्चों को याद नहीं रहता है, इसके लिए मैं ये शॉर्टकट में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में कार्क के पेड़ की पतली काट लेकर सूक्ष्मदर्शी में देखा। उन्हें काट में मधुमक्खी के छत्ते की भांति अलग अलग खानों कोशों जैसी रचना दिखाई दी है। इन खानों को उन्होंने कोशिका नाम दिया है, मतलब सेल का अर्थ है खाना, कोश लैटिन भाषा में सेल्यूला का अर्थ होता है छोटा कमरा। आपको पता है एमजे स्लाइडेन और थियोडोर श्वान, इन दो वैज्ञानिकों ने 1838 में कोशिकाओं के रचना के संदर्भ में सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया सभी सजीव कोशिकाओं से बनते हैं और सजीवों का मूलभूत घटक कोशिका है। 1885 में आर विर्सा ने सभी कोशिकाओं का जन्म पहले से निर्मित कोशिकाओं से ही होता है। अब हम देखेंगे कि कोशिकाओं का मापन और निरीक्षण कैसे किया जाता है। तो आपको पता है कि एंटोन ल्यूवेनहॉक ने 1673 में अलग अलग लेंस एकत्र कर सूक्ष्मदर्शी नामक उपकरण बनाया। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवाणु आदि जीवों की जीवित कोशिकाओं का सर्वप्रथम निरीक्षण किया। जैसे कि हम जानते हैं कि कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म होती हैं, अपनी खुली आंखों से मतलब नीली आंखों से हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। कोशिकाओं के आयतन के मापन के लिए माइक्रोमीटर तथा नैनोमीटर इन इकाइयों का उपयोग किया जाता है, जो ये बहुत छोटी से छोटी चीज़ों को हमें बड़ा करके भी दिखाते हैं। कोशिकाओं और निरीक्षण करने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। इस लेंस के कारण कांच पट्टी पर रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब पर अभिवर्धन होती है। जैसे कि आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोमीटर और 1 माइक्रोमीटर बराबर 1000 नैनोमीटर। जैसे कि आपके पुस्तक में यहाँ पर दिखाया गया है, एक प्याज के ऊपर निरीक्षण करके दिखाया गया है। अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आप एक प्याज की फाक लेकर उसके अंदरूनी और तल भाग की सतह से पतली परत हल्के से अलग करो और कांच की पट्टी पर लो, उस पर पानी की बूंदें डालो। यह करते समय प्याज की परत मुड़ ना जाए, इसका ध्यान रखना है। अब इस पर आयोडीन इयोसिन के तनु द्रवण की एक बूंद डालो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के 10x लेंस के नीचे निरीक्षण करो। उसके पहले परत पर अक्षांदन कांच रखना ना भूलें। ऊपर दी गई कृति की तरह योग्य कृति करो और वनस्पतियों के विभिन्न भागों की कोशिकाओं जैसे पत्तियां, तने, छाल, जड़ के सिरे का निरीक्षण करो और आपको दिखेगा कि जो पतली पन्नी है वो सूक्ष्मदर्शी में आप देखेंगे तो एक बहुत सारे खाने आपको अलग अलग आकार में दिखाई देंगे। ये प्याज की कोशिकाएं हैं। जैसे कि आपने प्याज का निरीक्षण किया तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है कि उसके जो आकार हैं वो अलग अलग आकार वाली होती हैं। वैसे ही हमारे जो सेल्स रहते हैं उनके भी आकार अलग अलग होते हैं। सजीव की कोशिकाओं में कार्यों के अनुसार उनके आकारों में भिन्नता होती है। कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, जैसे कि आपकी पुस्तक में देखो इधर दिया हुआ है, आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे गोलाकार के रूप में दिखता है। कुछ कोशिकाएं बेलनाकार में दिखती हैं, स्तंभाकार में दिखती हैं, सर्पिलाकार में, अंडाकार में तथा घनाकार, आयताकार इत्यादि में दिखाई देती हैं।
सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलाने के लिए कोशिका में विभिन्न घटक होते हैं, उन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। इन अंगकों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनकी सहायता से अति सूक्ष्म घटकों के प्रतिबिंब का आवर्धन करके उसके 2 अरब गुना बड़े प्रतिबिंब का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आपकी पुस्तक में ये 2 कोशिकाएं दिखाई गई हैं, एक वनस्पति कोशिका, एक प्राणी कोशिका। ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई देने वाली कोशिका हैं। जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमें ये कोशिकाएं ऐसी ही दिखती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रक, जो कि प्राणी कोशिका जैसे हम और वनस्पति कोशिका में दोनों में पाया जाता है। इसके कार्य क्या है? ये प्रोटीनों के निर्माण में सहायक होती हैं और इसकी विशेषता क्या है कि कोशिका कार्यों का नियंत्रण केंद्र है। उसके बाद हम आ जाते हैं कोशिका द्रव्य। प्रत्येक कोशिका में उसके केंद्रक के अतिरिक्त द्रव्य के रूप में जो भाग होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य सर्वत्र पाया जाता है। सभी कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे राइबोसोम। इसकी रचना कैसी होती है? विस्तृत होती, जालीदार होती, अंगक होता है। इसके कार्य क्या है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण इन्हीं प्रोटीनों में अभिष्ट परिवर्तन करके उन्हें गाल्जी उपकरणों की ओर भेजना, और इसकी विशेषता क्या होती है कि कोशिकाओं की परिवहन व्यवस्था करना। उसके बाद आता है गाल्जी उपकरण, चपटी थैलियों द्वारा निर्मित होने वाला और प्रोटीनों का समुचित वितरण। उसके बाद आता है सूत्र कणिका, दोहरे आवरण वाली होती है, कोशिकाओं के लिए ऊर्जा तैयार करना और कोशिका का ऊर्जा केंद्र है। लवक दोहरे आवरण वाले हैं, ये हरित लवक प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। केवल ये वनस्पतीय कोशिकाओं में ही पाई जाती है। लयनकाय प्रकीर्णों की थैलियां, प्रकीर्णों की सहायता से कार्बनिक पदार्थों का पाचन केवल प्राणी कोशिका में ही आत्मघाती थैलियां होती हैं। फिर रिक्तिकाएं मतलब धानियां, बुलबुलों की तरह रिक्त स्थान, कोशिकाओं के वज्र पदार्थों को बाहर निकालना। वनस्पति कोशिका में केवल एक बड़ी रिक्तिका, प्राणी कोशिका में कई आकार में छोटी छोटी होती हैं। चलिए, अब हमने वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका के बारे में बताया है। अब हम आगे देखेंगे कि कोशिका भित्ति क्या होती है। कोशिका भित्ति कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। कोशिका भित्ति केवल वनस्पतियों में ही पाई जाती हैं। सेकंड आता है कोशिका पटल। यह एक प्रकार का पतला आवरण है। यह अत्यंत नाजुक लचीली झिल्ली है। यह प्राणी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। कोशिका द्रव्य थर्ड, कोशिकाओं में कोशिका केंद्र के अतिरिक्त जो द्रव्य रूप भाग होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका पटल और केंद्र के बीच वाले अंतराल में होता है। कोशिका के विभिन्न अंगक कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए होते हैं। अब लास्ट आता है कोशिका अंगक। इनमें प्रमुख रूप से केंद्रक, अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्गी पिंड, लयकायिका, रिक्तिका, तंतुकणिका, लवक का समावेश होता है। हरित लवक केवल वनस्पति कोशिकाओं में ही पाया जाता है। हमने अपने इस वीडियो में कोशिका के बारे में आप लोगों को बताया है। अब हम अगली वीडियो में सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।